हाय एक्वेरियस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है एक्वा 6 से लेके 19 मई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसी रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, क्या आप दोनों के बीच में चैलेंज रहने वाले हैं, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि कन्फेशन आपकी कन्फेशन हो रही है या फिर आपके पर्सन की कन्फेशन हो रही है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, तो देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के लव कनेक्शन कैसे रहने वाली है। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन आंसर, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, ओह देयर इज अ डेथ एंड रीबर्थ, मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में चेंज आया हो। ओके, कोई ऐसी परिस्थिति थी तो उसमें चेंजेस लेके आए हो ताकि वो अपनी लाइफ में फिर से रीबर्थ हो सके। ओके ओके एक्वा, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज योर पर्सन फीलिंग। ओ, आपके पर्सन की फीलिंग में भी शायद आपके पर्सन के साइन फायर साइन हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अदरवाइज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा परेशान है, काम का भार है, लव का भार है, फैमिली का बर्डन है, सो मच फ्रस्ट्रेटेड। ओके, तो उनकी फीलिंग ये है कि आई एम टू टायर्ड, सबको हैंडल करते करते, आई एम टू स्टक इन सारे मामलों को झेलते झेलते। ओके, आई एम डन जस्ट लाइक दिस। ओके, तो कहीं ना कहीं काम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है गाइस, बट 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन, खत्म हो जाएगा टाइम के हिसाब से। ओके, बट आपके पर्सन, उनके पास बहुत ज़्यादा काम है, बहुत बिजी है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। इंटेंशन एंड पेज ऑफ सोर्स, इंटेंशन ये है कि कहीं ना कहीं डिग डीप जाना है, सोल्यूशन लेके आना है, लर्निंग कर रहे हैं ताकि वो अपनी लव वाइज कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट कर सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी। उनके इरादे है कि मुझे ना, मैं अपने लाइफ में बहुत बिजी हूँ, फ्रस्ट्रेट हूँ, मुझे ना इसमें से मुझे सोल्यूशन चाहिए। मैं अपने लव को, अपने काम को, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करना चाहता हूँ, तो इसीलिए उनकी इरादा है कि मुझे ना क्लैरिटी चाहिए, मुझे ना इस मामले का सोल्यूशन चाहिए। इससे डिग डीप हो रहे हैं, फोकस हो रहे हैं ताकि वो सोल्यूशन लेके आ सके और लव वाइज या फिर अपने जो भी बिजी है जिस भी वजह से उसमें क्लियर हो सके। ओके, ओह, उनके इरादे हैं क्लैरिटी अपने आप में या फिर रिलेशनशिप वाइज। एंड उनका बिहेवियर है, उनका बिहेवियर 5 ऑफ कॉइन का कार्ड है, तो मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन का बिहेवियर ना, कुछ लोग सिंगल हो। ओके, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि किसी ना किसी चीज़ की कमी हो, जैसे कि काम का बर्डन है तो उनका बिहेवियर है कि मुझे पैसा चाहिए बोल के। ओके, किसी का बिहेवियर हो सकता है कि मुझे रिलेशनशिप में जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है उसको ओवरकम करना है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका बिहेवियर है कि चेंज चाहते हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि इसीलिए कि बहुत ज़्यादा बिजी हैं। ओके, इंटेंशन ये है कि मुझे उस बिजी वो जो बर्डन आ गया है, प्रेशर आ गया, उसमें क्लियर होना है। और बिहेवियर है कि मुझे चेंज चाहिए। ओके, चेंज चाहिए कि चेंज मीन्स कि जैसे डे टू डे लाइफ में होता है ना रूटीन, अर्थली मैटर में मैं काम के मामलों में रूटीन बनाना चाहता हूँ, लव वाइज रूटीन बनाना चाहता हूँ, अपने कनेक्शन में रूटीन बनाना चाहता हूँ, तो उनका बिहेवियर जस्ट लाइक अ चेंज है, या चेंज चाहते हैं उनके बिहेवियर में। ओके, ताकि वो अपने काम को, हर एक चीज़ को बैलेंस कर सके। या फिर किसी का बिहेवियर ये हो सकता है कि करियर, मनी, उसमें वो फोकस कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर फीलिंग, या आपकी फीलिंग भी 2 ऑफ वांड की है, तो कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि आप भी यहाँ पर ना कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो रिलेशनशिप को, या फिर किसी के लाइफ में चॉइसेस आई हैं, डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हैं, या फिर किसी के लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर बोथ आर सेम पेज। ओके, आप दोनों ही सेम पेज है, फायरी, क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग है मैं रिलेशनशिप में पक चुका हूँ, और आपके पर्सन यहाँ पर ना कहीं कुछ लोग बैलेंस करके चल रहे हैं अपने पर्सन को, और कुछ लोग हो सकता है कि चॉइसेस आए तो डिसीजन मेकिंग फंसे कि नहीं, ये पर्सन को लेट गो करो ताकि डिसीजन लेके एक नई पर्सन के साथ में एंटर करें। या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि ना
फोकस कर रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम आई है तो आपके पर्सन के साथ में बैलेंसिंग करते हैं, उनका साथ में साथ हाथ में हाथ बढ़ाते हुए आगे फ्यूचर में सिक्योर हो सके बोल करके। लेट्स सी व्हाट आप दोनों की चैलेंज क्या है। कैन यू बिलीव इट, यही कार्ड उछल के आया था बाहर, आपने देखा था राइट। डेथ एंड रिबर्थ चैलेंज है कि कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम आई है वो प्रॉब्लम खत्म करना है ताकि लव वाइज रिबर्थ हो सके। प्रॉब्लम हो, सिचुएशन हो, सिनारियो हो या फिर कुछ भी हो, तो आप लोगों की प्रॉब्लम मेजर है, ओके या कोई पर्सन आप लोगों की लाइफ में एंटर कर लिए हो, ओके बट दिस इज द कार्ड ऑफ डेथ एंड रिबर्थ। या फिर कोई ऐसे स्कॉर्पियो पर्सन आप लोगों के लाइफ में चैलेंज हो सकते हैं, ओके बट दिस इज द कार्ड ऑफ डेथ एंड रिबर्थ। जो भी मामले अनहेल्दी मामले थे उसको खत्म करना है ताकि एक फ्रेश तरीके से रिबर्थ हो सके कनेक्शन वाइज या सिचुएशन वाइज। ओके लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। डोंट वरी गाइस, आउटकम में देयर इज अ सडन चेंज, ओके शॉकेबल है, सडन चेंज हो रहा है या फिर आप लोगों को कोई ऐसे सडन न्यूज़ मिल रहे हैं। आई फील सो एक्वा, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि किसी किसी के लिए मे बी आपके पर्सन ना आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि नो आई एम डन, मैं अभी रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहता हूँ, ओके क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ टावर, सडन चेंज हो रहा है, आपको शॉक मिल रहा है, ओके आपको क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन का बिहेवियर सिंगलपन का है और यहाँ पर चैलेंज ही है डेथ एंड रिबर्थ, ओके क्योंकि यहाँ पर आउटकम में शॉकेबल है और उनका इंटेंशन है किसी पेज ऑफ सोर्स कहीं ना कहीं वो फोकस हो रहे हैं किसी और चीज़ के प्रति में भी, शायद हो सकता है कि करियर के प्रति, मनी के प्रति, क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बर्डन है, इसीलिए आप भी यहाँ पर ना बैलेंस करते हुए दिख रहे हो या फिर कुछ लोग ना डिसीजन ले रहे हैं ताकि ओके फाइन आप रहो यहाँ, आई एम लीव बोल के। गाइडेंस, सी गाइडेंस इज 9 ऑफ कप, 9 इज ऑल अबाउट गाइस सिंगल, ओके गाइडेंस है कहीं ना कहीं अगर सिंगल हो तो यू नो क्योंकि यहाँ पर देयर सो मच इंटरेस्ट, ओके कहीं ना कहीं पीछे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो थोड़ा देखने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज सिंगल है। और अगर आपकी विशेष है कि मिंगल होना तो कुछ लोग मिंगल हो सकते हैं, अदरवाइज सिंगल का कार्ड है, ओके 9 ऑफ कप, 9 इज ऑल अबाउट सिंगल। लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी गाइस, 4 ऑफ कॉइन का कार्ड है तो कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस सिक्योरिटी, ओके मे भी शायद हो सकता है ना एक्यूरेस आप ये अर्थली मैटर में ज़्यादा फोकस कर रहे हो, मनी करियर में या फिर आपके पर्सन, ओके 4 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस अपने आप में कंफर्टेबल होना, अपने अर्थली मैटर में कंफर्टेबल होना, ओके ताकि पीस लेके आ सके। एंड सी हायरफेंट का कार्ड है तो मे बी शायद डीलिंग विद टोरस, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ चेंज एंड दिस इज द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कमिटमेंट कर रहे हो एंड फेथ रखे हो कि मैं अपनी लाइफ को कंफर्टेबल कर लूँगा, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ यू नो नई शुरुआत है गाइस, ओके तो मैं ये बोलूँगी कि अगर मैं हमेशा ये डीलिंग विथ लियो टोरस, ओके 2% के साथ में डील कर रहे हो, अदरवाइज फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल एनर्जी है कि आपको कंफर्टेबल होना, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग 2% के साथ में डील कर रहे हो, ओके लियो एंड टोरस एंड कुछ लोग हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये बोलना चाहूँगी कि अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं ताकि वो कंफर्टेबल हो सके, ओके ताकि वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आके रिलेशनशिप में कमिटेड हो सके। तो मैं ये बोलूँगी ओवरऑल एक्यूरेस कहीं ना कहीं आप कंफर्टेबल होना चाहते हैं या फिर आपके पर्सन कंफर्टेबल होना चाहते हैं, ताकि पहले अपने आप में कंफर्टेबल होना चाहते हैं ताकि वो रिलेशनशिप में कमिटमेंट कर सके, रिलेशनशिप में एक नेक्स्ट मूव ले सके एंड शादी कर सके या फिर चेंज लेके आ सके या फिर एक नई शुरुआत कर सके, ओके क्योंकि यहाँ पर लॉट्स ऑफ बर्डन है रिलेशनशिप में, ओके क्लैरिफिकेशन करते हैं एक बार क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, उनकी फीलिंग सो मच बर्डन, why 10 of wand is there for Aquarius person feeling yeah hermit and the wheel of fortune, क्योंकि यहाँ पर 9 and 10 किसी ना किसी चीज़ की एंडिंग चाहते हैं या फिर रिलेशनशिप की एंडिंग चाहते हैं या फिर काम का बोझ है, क्योंकि दैट्स वाई ना यहाँ पर हर्मेट का कार्ड है तो अपने आप में वो उलझे हुए हैं, अपने आप में कनेक्ट हो रहे कि कैसे मैं ये बर्डन को ख़त्म करूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँ, लव वाइज या फिर काम वाइज या फिर रिलेशनशिप वाइज या फिर घरेलू मामले वाइज, क्योंकि दे सो मच उनकी फीलिंग ही बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली है। या फिर होता है ना कभी कभार क्या होता है कि
रिलेशनशिप में खुद फ्रस्ट्रेट होते हैं तो रिलेशनशिप में बोले अभी अभी नहीं बात करना, आई एम जस्ट टू मच बिजी, आई एम जस्ट। तो इसीलिए कुछ लोग अपने आप में कनेक्ट हो रहे हैं ताकि सोल्यूशन लेके आ सके और अपने लाइफ में नेक्स्ट मूव ले सके। ओके, मेजर आर्कनास के कार्ड है तो कंप्लीशन है गाइस। ओके, लेट्स सी व्हाट योर फीलिंग इज टू अ वन। पीस चाहते हैं आप अपनी आपके पर्सन अपनी लाइफ में, ताकि पीसफुली मे बी अगर ऐसा है तो स्पेस दीजिएगा गाइस, ताकि वो अपने आप में टाइम स्पेंड करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके। ओके, सी कहीं ना कहीं टॉम स्काई का कार्ड है तो मैं ये बोलूँगी कि नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो आपकी फीलिंग भी यहाँ पर ना कहीं कुछ लोग सिंगल हैं या फिर कुछ लोग हो सकता है कि ना बातचीत कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके या फिर डिसीजन लेके नेक्स्ट मूव ले सके। ओके, क्योंकि आपकी फीलिंग भी यहाँ पर ना 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपने पर्सन के साथ में बातचीत कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं ताकि वो एक्शन लेके अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लेके आ सके। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना बैलेंसिंग कर रहे हैं अभी कुछ लोग, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि एक्शन ले रहे हैं, डिसीजन लेते हुए एक्वा। ओके, तो यहाँ पर आपकी फीलिंग 9 ऑफ वॉन्ड की है। ओके, फोकस कर रहे हैं बट आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो ताकि जो भी गिले शिकवे आ गए हैं वो ख़त्म कर सको और लाइफ को बैलेंस करते हुए उनके साथ में आगे बढ़ सको। बट यहाँ पर उनको आपके पर्सन को टाइम चाहिए तो गाइस टाइम दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप बातचीत करना चाहते हो। मैं भी जब फ्रस्ट्रेट इंसान होता है ना तब बातचीत नहीं करनी चाहिए और भी ज़्यादा मामला बिगड़ जाता है। ओके, तो इसीलिए उनको स्पेस दीजिएगा और जब सही टाइम आए तो आप बात कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप एक्शन ले रहे हो। ओके, ताकि आप अपने पर्सन से बातचीत करके सॉल्यूशन लेके आ सको और रिलेशनशिप को बैलेंस कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाट देयर इंटेंशन इज। पेज ऑफ सोर्स, आई फील सो गाइस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पेज ऑफ सोर्स उनकी इंटेंशन इसलिए है, मे भी शायद ये पेंटिकल का कार्ड है तो फोकस कर रहे हैं कि कुछ लोग ना, मैं कुछ लोगों के लिए बोलूँगी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन डील कर रहे हैं। ओके, तो उनके इरादे हैं कि थर्ड पार्टी पर्सन में इन्वॉल्व होने का एंड इमोशनली मे बी शायद थर्ड पार्टी में उनको केयर दिखता हो, फील दिखता हो, तो इसीलिए वहाँ पर डिग डीप जा रहे हैं ताकि वो उनके साथ में एक नई शुरुआत कर सके। ओके, एक्वा, क्योंकि यहाँ पर मे बी कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वो हो सकते हैं थर्ड पार्टी। तो इसलिए आपके पर्सन वहाँ फोकस कर रहे हैं, डिग डीप जा रहे हैं ताकि उनके साथ में एक नई शुरुआत कर सके। ओके, तो उनके इरादे ये हैं कि मैं आई एम इंटरेस्टेड इन थर्ड पार्टी, तो मुझे वहाँ पर खुशी मिल रही है तो मैं वहाँ पर नई शुरुआत करना चाहता हूँ, वहाँ पर मैं एक नई तरीके से रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ। ओके, और कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं अगर जैसे कि यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, उनकी फीलिंग, बट किसी के लिए उनके इरादे ये हो कि मुझे डिग डीप जा रहे हैं कि रीयूनियन होना है पर्सन के साथ में। ओके, बट फीलिंग नहीं है, कैसे एक्सप्रेस करूँ या फिर कैसे अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करूँ, कैसे अपने रिलेशनशिप में सुधार लेके आऊँ, तो उसीलिए वो डिग डीप जा रहे हैं। मैं भी शायद गहराई में जा रहे हैं, अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं ताकि वो रिलेशनशिप में प्यार भर सके, रिलेशनशिप को अच्छी तरह से बना सके। ओके, तो यहाँ पर 2 सिनारियो बन रहे हैं, तो गाइस अपने अपनी सिचुएशंस के हिसाब से देखिएगा। तो उनके किसी के इरादे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में इंटरेस्ट है तो वहाँ पर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि रीयूनियन होना चाहते तो उस पर काम कर रहे हैं ताकि उसमें कम्युनिकेशन कर रहे हैं, रीयूनियन होना चाहते हैं या फिर से रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं तो उसमें कम्युनिकेशन करें ताकि वो क्लियर होकर एक नई शुरुआत कर सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना उनका बिहेवियर 5 ऑफ कॉइन का है, तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी कि 5 ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट गाइस सिंगलनेस। ओके, तो कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल होना चाहते हो। 7 ऑफ सोर्स या
इसलिए मैं बोल रही थी कि यार टू टू सिनारियो बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर उनका बिहेवियर सिंगल है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन का बिहेवियर है डिच करूँ या ना करूँ, डिच करूँ या ना करूँ। ओके, जस्ट लाइक किसी का ये हो सकता है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस धोखा देना, चीट करना, या फिर कहीं ना कहीं सामने वाले को स्लोली छोड़ देना। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि सामने वाला ना स्लोली आपको लेट गो कर दे। ओके अक्वा, क्योंकि यहाँ पर डिच है। ओके, बट दिस इज द कार्ड ऑफ स्लोली। स्लोली जो भी उनके आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ था, तो उसमें वो स्लोली सिंगल होना चाहते हैं। ओके, कुछ लोग पास्ट में मे भी शायद आपके पर्सन ने धोखा दिया हो, सिंगल हुए हो, बट स्लोली उस रिलेशनशिप से वो बाहर निकलना चाहते हैं। ओके, कुछ लोगों के तो उनका बिहेवियर ये हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये बोलना चाहूँगी बिहेवियर ये है कि टू सिनारियो। ओके, कुछ लोग बाहर निकलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी डिच देख के स्लोली सिंगल होना चाहते हैं, उनका बिहेवियर ये हो। और कुछ लोगों के हो सकता है कि सिंगल हैं, ओके, बट पास्ट में उन्होंने अगर किसी ने सामने वाले ने धोखा दिया हो, तो उसमें पीसफुली रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं कुछ लोग। ओके, तो यहाँ पर मैंने टू टू सिनारियो बन रहे हैं। ओके गाइस, ये कुछ लोग सिंगल होना चाहते हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप को फिर से बिल्डअप करना चाहते हैं, रियूनियन होना चाहते हैं। ओके, मैं क्योंकि यहाँ पर ना आउटकम में शॉकेबल न्यूज हो रहा था, इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी कि कुछ लोगों की लाइफ में ना सामने एक्वेरियस, पहले मैं ये देखती हूँ डेथ एंड रीबर्थ, क्योंकि चैलेंज ही है कि रिलेशनशिप को ख़त्म करना और फिर से बनाना। स्कॉर्पियो पर्सन हो सकते हैं किसी के लिए चैलेंज। व्हाई द चैलेंज इज डेथ, व्हाई द चैलेंज इज डेथ। स्कॉर्पियो पर्सन, लियो पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, आप लोगों की लाइफ में चैलेंज, अदरवाइज सी, क्योंकि आप लोगों की चैलेंज ही है कि रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं है। ओके, रिलेशनशिप में प्यार नहीं है, रिलेशनशिप में हैप्पीनेस नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट है, कहीं ना कहीं सिंगल हो। ओके, यहाँ पर भी टू टू सिनारियो बने, सी सिंगल हो। ओके, तो चाहते हो कि क्लैरिटी मिले, और जो भी गिले शिकवे थे वो खत्म होके फिर से रीबर्थ, फिर से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट दिस इज योर चैलेंज। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि यू नो रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, फीलिंग नहीं है, इमोशनल लॉस हो रहे हैं, हैप्पीनेस नहीं है, तो रिलेशनशिप को टोटली ख़त्म करना चाहते हैं। ओके, या यहाँ पर भी चैलेंज भी टू टू हो रहे हैं, क्योंकि किसी के लाइफ में चैलेंज है लियो पर्सन या स्कॉर्पियो पर्सन। ओके, उसमें डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हैं, तो कुछ लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो एक्वा, क्योंकि आपके पास में चॉइसेस हैं। ओके, क्योंकि आपके पर्सन सो मच फ्रस्ट्रेटेड है, बट आपके पास में चॉइसेस है अगर ये दोनों पर्सन के बीच में एक चूज करने का। बट आप लोगों की लाइफ में चैलेंज है डेथ एंड रीबर्थ एंड क्लैरिटी, हैप्पीनेस, इमोशनली जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है उसको, उससे बाहर निकलना। कोई सिंगल है तो वो चैलेंज हो सकता है। ओके, सिंगल है तो मिंगल होना चाहते हैं तो वो चैलेंज हो सकता है। लेट्स सी व्हाई दिस टावर कार्ड इज देयर फॉर यू एक्वा, क्योंकि दैट इज द शॉकेबल न्यूज। ओके, ओके, कहीं ना किसी 9 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस दिस इज योर आउटकम। टावर मूवमेंट हो रहा है। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ना, सी 9 ऑफ कप का कार्ड है, सिंगल है अपने आप में। कुछ लोगों के लाइफ में फ़ोन कॉल आ सकते हैं कि नहीं अभी मुझे रिलेशनशिप ख़त्म करना है, तो कुछ लोग सिंगल हैं, तो क्योंकि कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि सी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपको फ़ोन पे बता रहे हैं कि मैं अभी रिलेशनशिप नहीं करना चाहता, मैं अभी अपने आप में खुश रहना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ, अपने आप में हैप्पी रहना चाहता हूँ। किसी के लिए आउटकम ये हो सकता है। ओके, कि सामने वाला आपको फ़ोन करके अभी रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, मैं अभी और नहीं झेल सकता, तो मैं अपने आप में खुश रहना चाहता हूँ। जस्ट लाइक ये किसी का आउटकम हो सकता है। और किसी के लिए ये हो सकता है कि यू नो कहीं ना कहीं 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। पास्ट के जो भी मामले थे ये किसी को बता रहे हैं कि नहीं मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ में धोखा किया हो। ओके, तो वो बता रहे, कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि मैंने किसी के साथ में डील किया हो, वो बता रहे हैं, ताकि वो अपने आप में पीस लेके आ सके। ओके, ताकि कुछ लोग हो सकता है कि जैसे कि ना थर्ड पार्टी के साथ में डील कर रहे हो, पहले नहीं बताया हो अभी बता रहे हो,
तो इसीलिए उनको वो शॉक लग रहा है, तो इसीलिए क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते, कुछ लोग ये बोलना चाहते क्योंकि यहाँ पर कमिटेड रिलेशनशिप है। ओके, लियो एंड स्कॉर्पियो। बट मैं ये बोलूँगी आउटकम में कोई अपनी गलतियों को बता रहा है तो शॉक हो रहा है, या पास्ट की गलतियों को, या फिर कुछ लोग ये बता रहे हैं कि आई एम डन, मैं अब रिलेशनशिप में कंटिन्यू नहीं कर सकता, मैं मूव ऑन हो रहा हूँ, मुझे ना शांति चाहिए। जस्ट लाइक कुछ लोग ये बोल रहे हो कि आउटकम में सडन चेंजेस है, सडन। लेट्स सी दैट इज योर ओवरऑल एनर्जी। सी लियो, आई फील सो ना एक्वा, आपकी रीडिंग में ना लियो पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मे बी शायद डीलिंग विद लियोज। ओके, सी क्लैरिफाई बाय सन, हेरोफेंट एंड फोर ऑफ कार्न। ओके, तो कहीं ना कहीं जिस भी एरिया में आप लोगों की लाइफ में ना एक्वा स्ट्रेस था, पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे, स्ट्रेस ले रहे थे, तो पेशेंटली डील कर रहे थे या एक्ट कर रहे थे, एक्शन ले रहे थे, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी स्टकनेस है, जिस भी वजह से स्टकनेस हो, उससे बाहर निकल आ सको और अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रह सको। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ सको, अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको एंड कंफर्टेबल हो सको। या एक्ट कर रहे हो ताकि, क्योंकि यहाँ पर शॉकेबल आपको न्यूज़ तो मिल गया है, और यहाँ पर ना आप उस न्यूज़ के प्रति पेशेंटली रिएक्ट कर रहे हो और एक्ट कर रहे हो ताकि आप पॉजिटिव चेंज लेके आओ और अपने आप में कंफर्टेबल हो, सिक्योर हो। ओके, एंड फेथ रखे हुए हो। लेट्स सी व्हाई द गाइडेंस इज 9 ऑफ कप। व्हाई द गाइडेंस कार्ड इज 9 ऑफ कप। गाइडेंस ये है गाइस, ब्यूटीफुल गाइडेंस है। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी गाइडेंस है, दिस इज द विश फुलफिलमेंट का कार्ड आल्सो, एंड 9 इज आल्सो सिंगल आल्सो। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में आप सिंगल हो और आप चाहते हो, जैसे मैंने पहले कहा, विश फुलफिलमेंट की मुझे अपने पर्सन के साथ में फिर से फ्रेश स्टार्ट करना है, तो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर फूल की कार्ड है, फूल की एनर्जी। सी 2 ऑफ कप एंड द फूल, बॉन्डिंग हो रही है और एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आपकी विश है कि मुझे उनके साथ में रियूनियन होना है। ओके, तो बॉन्डिंग हो रही है, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, दैट्स वाई विश फुलफिलमेंट हो रहा है। बट मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो कनेक्शन है आपके लव लाइफ में, सराउंडिंग में, तो थोड़ा सा बच के चलिएगा, ठीक है, क्योंकि मे भी शायद उनकी नज़रें ठीक ना हो। ओके, आपके पर्सन की नज़र तो अलग हो, आपकी नज़रें भी अलग हो, बट उनकी नज़रें गलत हो, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ताकि आपके रिलेशनशिप में बाधा ना आ सके। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप दोनों के, अगर आप चाहते हो कि बॉन्ड करना रिलेशनशिप में, फिर से स्टार्ट हो रहा, सिंगल होके रियूनियन होना चाहते हैं तो हो रहे, आपके विशेष सिंगल हो, आपके विशेष है कि फिर से फ्रेश स्टार्ट करना है, बॉन्ड बढ़ाना है, तो हो रहा है। ओके, तो गाइस थोड़ा सा ना सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि आपकी जो कनेक्शन है, फ्रेंड सर्कल है, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलेगा, उनकी नज़रें ठीक नहीं है। ओके, बट शॉक मिल रहा है गाइस, शॉक तो मिल रहा है, बट यहाँ पर ना अगर आप लोग चाहते हो कि उन्हीं के साथ में रीयूनियन होना है तो हो जाओगे। ओके, बट मुझे यहाँ पर टोटली ना रिलेशनशिप ख़त्म होता ना, ओके लेट्स ब्रेकअप, कुछ लोग ये बोल देंगे, फिर थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद बोलेंगे कि नहीं यार चलो फिर से पैचअप कर ले, तो उस टाइप की एनर्जी है। ओके, ओके, लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन। आप कन्फेस कर रहे हो या फिर आपके पर्सन कन्फेस कर रहे हैं। एक्वा, आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन। में भी शायद हो सकता है कि ये जो भी छोड़ रहा है, ये वो बोलना चाहते हैं कि मैं फिर से तुम्हारा फेस नहीं देखना चाहता, जस्ट लाइक दिस, आई मिस योर स्माइल। में भी शायद जो सामने वाला जो भी सुन रहा है, ब्रेकअप कर रहा है, या फिर जो भी जिसको भी ये फ़ोन कॉल आ रहे हैं, तो वो ये बोल रहा है कि मैं तुमको नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें मिस करता हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, आई मिस योर स्मेल, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह लूँगा, जस्ट लाइक दिस कोई ये कन्फेस कर रहा है। ओके, आई हेयर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। मुझे मैं हमेशा, अगर मैं टीवी भी देखती हूँ, सॉन्ग भी सुनती हूँ, तो बस वो सॉन्ग मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। जो भी अगर कोई पर्सन छोड़ रहा हो ना, जैसे कि जो झेल रहा हो ये सारी चीज़ें, वो बोल रहे हैं। ओके, जो पर्सन छोड़ रहा हो तो वो ये बोलना चाहता है कि मैं भी तुम्हारा फेस नहीं देखना चाहता, और जो झेल रहा हो तो बोल रहा है मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊँगा। वो सॉन्ग तुम्हारे मुझे याद दिलाती है, वो बातें तुम याद दिलाती हैं, वो चीज़ें मुझे याद दिलाती हैं, तो वो ये दो
वो बोल रहे हैं, ओके, जो झेल रहा है। सो एक्वा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई फील सो कि रिलेशनशिप में थोड़े से अप्स एंड डाउन हो रहे हैं ये 2 वीक में, तो थोड़ा सा अपने आप को संभाल के चलिएगा, ओके। हैव फेथ, क्योंकि फेथ रखिएगा। अगर आप रियूनियन या फिर आपके विश है कि आपके पर्सन आपके पास में वापस आ जाए तो आ जाएंगे, तो फेथ रखिएगा, ओके। फेथ रखिएगा। और अगर वापस, जैसे कि अगर थोड़ी देर के लिए अप्स एंड डाउन हो जाते हैं ना, और आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप में फिर से वही पर्सन वापस आए, आपके विशेस है, तो एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक्ट कीजिएगा, बातचीत कीजिएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा, फेस टू फेस क्लियर कीजिएगा, ताकि आप फिर से एक हो सको, ओके। तो बहुत ही स्ट्रेसफुल वाला वीक है, तो संभालिएगा, ओके एक्वा। टेक केयर, ओके। या एक्वा, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एक्वा। लव एंड लाइक, टेक केयर।